ओसामा बिन लादेन, अल कायदा का सरदार, एक ऐसा नाम था जो पूरी दुनिया में डर और गुस्सा भर देता था। उसकी छवि एक क्रूर और निर्दयी आतंकवादी की थी, जिसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर कई निर्दोष लोगों की जान ली। वो अमेरिका पर हुए भयानक 11 सितंबर के हमलों का मास्टरमाइंड था। इस हमले ने न केवल अमेरिका को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरे से अवगत कराया। सालों तक वो पकड़ से दूर रहा, दुनिया का मोस्ट वांटेड भगोड़ा बन गया। उसकी तलाश में कई देशों की खुफिया एजेंसियां जुटी रहीं, लेकिन वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसके आतंक का राजस्य आखिरकार 2 मई 2011 को खत्म हुआ। इस दिन को दुनिया ने राहत की सांस ली, जब खबर आई कि ओसामा बिन लादेन मारा गया है। यूएस नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में उसके कंपाउंड पर एक डेयरिंग रेड की। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के नाम से जाना गया। ऑपरेशन के दौरान बिन लादेन मारा गया। इस ऑपरेशन की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका कितना गंभीर है। उसकी मौत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नया मोड़ ला दिया। कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को और तेज कर दिया, लेकिन इसने एक अनोखी चुनौती भी पेश की। उस आदमी को कैसे दफनाया जाए जिसने पश्चिम पर युद्ध की घोषणा की थी। अंततः उसे समुद्र में दफनाया गया, ताकि उसकी कब्र आतंकवादियों के लिए एक प्रतीक न बन सके। बिन लादेन के कंपाउंड पर छापा एक बहुत ही गुप्त अभियान था। इसकी कामयाबी अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद की स्थिति उतनी ही जटिल थी जितना खुद मिशन। अमेरिकी सरकार के सामने एक मुश्किल दुविधा थी। दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादी के शरीर को उन्हें कैसे संभालना चाहिए। एक जल्द फैसला लेने की जरूरत थी। बहुत से पहलुओं पर विचार करना था। सुरक्षा की चिंता सबसे ज्यादा थी। अमेरिकी सरकार को धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखना था। आखिरकार अमेरिकी सरकार ने बिन लादेन को समुद्र में दफनाने का फैसला किया। यह फैसला कई कारणों से लिया गया था। एक बड़ी चिंता सुरक्षा की थी। अमेरिकी सरकार को डर था कि एक पारंपरिक देफिन उसके चाहने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाएगा। उसकी कब्र एक मजार बन सकती है जो दुनिया भर के उग्रवादियों को आकर्षित करेगी। इससे आगे चलकर आतंकवाद की घटनाएं हो सकती हैं। इसे रोकने के लिए समुद्री देफिन को सबसे अच्छा तरीका माना जाता था। इस्लामिक परंपरा में तेज दफन करने पर जोर दिया जाता है, ताकि मृतक को जल्द से जल्द आराम मिल सके और परिवार को भी शांति प्राप्त हो। आमतौर पर मौत के 24 घंटे के भीतर। यह प्रक्रिया इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार होती है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को सम्मानित करती है। मृतक को आमतौर पर नहलाया जाता है, केफन पहनाया जाता है और मक्का की ओर मुंह करके दफनाया जाता है। यह प्रक्रिया मृतक की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि इन रीति रिवाजों के अपवाद भी हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इस्लामिक कानून लचीला हो सकता है और विभिन्न विकल्पों की अनुमति देता है। ऐसे मामलों में जहां पारंपरिक DFN संभव नहीं है, इस्लामी कानून विकल्पों की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर परिस्थिति में मृतक का सम्मान बना रहे। समुद्र में DFN करना ऐसा ही एक विकल्प है। यह विकल्प विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी होता है जहां भूमि पर DFN संभव नहीं है। यह कुछ खास परिस्थितियों में जायज है, जैसे कि युद्ध के समय या समुद्री यात्रा के दौरान। अमेरिकी सरकार ने दावा किया कि बिन लादेन का समुद्री दफन इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार किया गया था। यह दावा उस समय बहुत चर्चा में रहा। हालांकि कुछ इस्लामिक विद्वानों ने इस दावे पर विवाद किया। उनका मानना था कि इस्लामिक रीति रिवाजों का सही पालन नहीं किया गया था, जिससे यह मुद्दा और भी जटिल हो गया।
भाग 5। समय के खिलाफ रेस तेज डीएफएन की जरूरत। बिन लादेन को जल्दी से दफनाने का दबाव अमेरिकी सरकार पर था। इस्लामिक परंपरा में तेज डीएफएन करने पर जोर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में देरी को अपमानजनक माना जा सकता था। इसके अलावा बिन लादेन का शरीर जितनी देर तक बिना दफनाए रहता, उसके हिंसा का कारण बनने का खतरा उतना ही बढ़ा। स्थिति अस्थिर थी। अशांति को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार को जल्दी से कार्रवाई करने की जरूरत थी। समुद्री डीएफएन ने एक तेज और गुप्त प्रक्रिया की अनुमति दी। भाग 6। आराम करने की जगह ढूंढना। उत्तरी अरब सागर। अमेरिकी सरकार ने बिन लादेन के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में उत्तरी अरब सागर को चुना। यह जगह इसकी दूरदर्शिता के लिए चुनी गई थी। शव को विमान वाहक पोत यूएसएस कार्ल विंसन ले जाया गया। फिर बिन लादेन को इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार समुद्र में दफना दिया गया, या यूं कहें कि अमेरिकी सरकार ने ऐसा दावा किया। डीएफएन के विवरण को गोपनीय रखा गया था। इस गोपनीयता ने अटकलों और साजिश के सिद्धांतों को हवा दी। हवाला का भाग 7। वैश्विक प्रतिक्रियाएं, प्रशंसा, आलोचना और साजिश। बिन लादेन के समुद्री डीएफएन की खबर दुनिया भर में मिली जुली प्रतिक्रियाओं से मिली। इस घटना ने हर किसी का ध्यान खींचा और हर जगह चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इस फैसले की प्रशंसा की, इसे एक आतंकवादी के लिए एक उचित अंत बताया। उनके अनुसार यह एक साहसिक कदम था जो आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजता है। विशेषज्ञों और सैन्य अधिकारियों ने भी इस निर्णय का समर्थन किया, इसे एक रणनीतिक और आवश्यक कदम बताया। दूसरों ने इस कदम की आलोचना की, इसे अनैतिक और असंवेदनशील बताया। उनके अनुसार यह इस्लामी कानून के खिलाफ था और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इस्लामी कानून के पालन पर सवाल उठाए गए। धार्मिक नेताओं और विद्वानों ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। कुछ लोगों ने तो अमेरिकी सरकार पर पर्दा डालने का भी आरोप लगाया। उनका मानना था कि सरकार ने सच्चाई को छिपाने के लिए यह कदम उठाया। साजिश के सिद्धांतों की भरमार थी। सोशल मीडिया और कैफे में लोग इस पर चर्चा करते नजर आए। कुछ ने दावा किया कि बिन लादेन अभी भी जीवित है। उनके अनुसार यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। दूसरों का मानना था कि उसके शरीर को किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया था। सरकारी अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिससे और भी संदेह बढ़ गया। भाग 8। बहस जारी है। क्या समुद्री दफन सही विकल्प था? बिन लादेन के समुद्री दफन को लेकर बहस आज भी जारी है। कुछ लोगों का तर्क है कि परिस्थितियों को देखते हुए यही सबसे अच्छा विकल्प था। उनका कहना है कि इसने उसकी कब्र को आतंकवादी मंदिर बनने से रोक दिया। उनका यह भी तर्क है कि इसे इस्लामी रीति रिवाजों के सम्मान के साथ किया गया था। हालांकि दूसरों का मानना है कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। उनका तर्क है कि इसने इस्लामी कानून का उल्लंघन किया और अमेरिका विरोधी भावना को हवा दी। भाग 9। बिन लादेन की विरासत और आतंकवाद के खिलाफ जंग। ओसामा बिन लादेन की मौत आतंकवाद के खिलाफ जंग का एक अहम पड़ाव था, लेकिन इसने आतंकवाद का अंत नहीं किया। यह केवल एक शुरुआत थी। अल कायदा और अन्य आतंकवादी समूह दुनिया भर में सक्रिय हैं। आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है और सुरक्षा बल सतर्क हैं। बिन लादेन की विरासत आज भी एक लंबी परछाई डालती है। नफरत की उसकी विचारधारा आज भी उग्रवादियों को प्रेरित करती है। भाग 10। निष्कर्ष। गोपनीयता में डूबा एक डेफिन। ओसामा बिन लादेन का
समुद्री दफन एक विवादास्पद फैसला था। यह सुरक्षा चिंताओं और धार्मिक भावनाओं सहित कई जटिल कारणों से प्रेरित था। अमेरिकी सरकार ने इस स्थिति को जिस तरह से संभाला, वो गोपनीयता में डूबा हुआ था। इस गोपनीयता ने अटकलों और बहस को हवा दी। यह सही फैसला था या नहीं, यह राय का मामला है। हालांकि 9/11 के बाद की घटनाओं में यह एक महत्वपूर्ण घटना बनी हुई है।